हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य पीसीएस। डेली करंट डोज में आज हम जानेंगे विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 के बारे में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल वर्ष 2023 में 68.4% स्कोर है तथा 2022 की तुलना में इसमें 0.3% का सुधार हुआ है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में शीर्ष देश आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। लगातार 14वें साल आइसलैंड दुनिया का सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड का कौन सा स्थान है। भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। रिपोर्ट के 2023 संस्करण में भारत 146 देशों में 135वें 2022 से 127वें स्थान पर पहुंच गया है, जो इसकी रैंकिंग में सुधार का संकेत दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में जहां महिलाओं के वेतन और आय के मामले में वृद्धि हुई है, वहीं वरिष्ठ पदों और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी पिछली रिपोर्ट से मामूली कम हुई है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति: बांग्लादेश 59वें, पाकिस्तान 142वें, चीन 107वें, नेपाल 116वें, श्रीलंका 115वें और भूटान 103वें स्थान पर है। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं इनका भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक क्या है? लैंगिक अंतराल सूचकांक 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में उनकी प्रगति पर देशों का मूल्यांकन करता है। 4 उप सूचकांकों में से प्रत्येक पर और साथ ही समग्र सूचकांक पर सूचकांक 0 और 1 के बीच स्कोर प्रदान करता है। जहां पूर्ण लैंगिक समानता दिखाता है वहां 1 अंक, और जहां पूर्ण असमानता की स्थिति होती है उसे 0 अंक से दर्शाया जाता है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। 0 और 1 अंक क्या है? 0 और 1 अंक का स्कोर कहाँ दिया जाता है? यह सूचकांक वर्ष 2006 में स्थापना के बाद से समय के साथ लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करता है। इस रिपोर्ट में 4 क्षेत्रों के आधार पर लैंगिक अंतराल का मापन किया जाता है। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा शैक्षिक उपलब्धि, तीसरा राजनीतिक सशक्तिकरण, चौथा स्वास्थ्य और उत्तरजीविता। इन चारों को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस आधार पर लैंगिक अंतराल का मापन किया जाता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर प्रदान करने में भारत की स्थिति: प्रगति के बावजूद भारत अभी भी आर्थिक भागीदारी और अवसर में पीछे है। इस क्षेत्र में लैंगिक समानता केवल 36.7% है। इस अंतर को पाटने और कार्यबल में महिलाओं के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के प्रयासों की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत की स्थिति: भारत ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में समानता हासिल कर ली है, जो एक सकारात्मक विकास है। इससे पता चलता है कि देश में दोनों लिंगों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत की स्थिति: भारत ने 25.3% समानता हासिल की है, जिसमें सांसदों में 51.1% महिलाएं हैं। यह 2006 में आई पहली रिपोर्ट के बाद से देश में महिला सांसदों की सर्वाधिक संख्या है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए जन्म के समय लिंगानुपात में 1.9% अंक की वृद्धि से 1 दशक तक धीमी प्रगति के बाद समानता बढ़ी है। फ्रेंड्स, पिछले साल भारत की स्थिति क्या थी, इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।